हेलो एंड वेलकम टू द न्यूरो एनाटॉमी सीरीज़। इसमें बेसिकली हम ब्रेन स्टेम्स को ड्रा करने का एक्चुअल वे देख रहे थे। ये एक बहुत ऐसा ब्रेन स्टेम का लेवल है जो कि एट द लेवल ऑफ द मिड ब्रेन के हम लेवल पे जो ये सेक्शंस हम ड्रा करेंगे बहुत आसान है। आप बिना देखे इसको बना सकते हैं, एक जस्ट कॉन्सेप्ट रख के। ठीक है जी, बस आपने एक बार समझना है और आपको ये फट से याद हो जाएगा। अब याद रखिएगा, मैं जो आपको बार बार एक बात दोहराता आता हूँ कि मिड ब्रेन के लेवल पे होती है क्रेनियल नर्व नंबर 3 और 4। इसी तरह पोन्स के लेवल पे होती है 5 और 6 प्लस 7 और 8। और जो मेडुला ओब्लोंगेटा होता है उसके लेवल पे होती है 9, 10, 11 और 12, यानी लास्ट 4 उस पर। तो इस पे थर्ड एंड फोर्थ होंगी। थर्ड कौन सी होती है हमारे पास? एक्यूलोमोटर। और फोर्थ कौन सी होती है हमारे पास? ट्रोक्लियर। अब इसी हिसाब से आपने बताना है। यहाँ पे मिड ब्रेन के दो लेवल्स होंगे, एक होगा एट द लेवल ऑफ इंफीरियर कोलिकुलस, एट द लेवल ऑफ सुपीरियर कोलिकुलस। अब आपको पता है, सपोज कर लेते हैं हम कि ऐसे स्पाइनल कार्ड है हमारा। ठीक है जी, स्पाइनल कार्ड है, इसके कुछ सेगमेंट है। तो पहले आपको पता है जी, हम कहते हैं कि 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, ऐसे ही है, फिर 4 आएगा। अब जो सुपीरियर कोलिकुलस है, मतलब कि ये ऊपर का लेवल है और इंफीरियर कोलिकुलस नीचे का लेवल है। तो थर्ड वाली जो नर्व होगी ऑब्वियसली वो थर्ड सुपीरियर में से निकलेगी और फोर्थ वाली इन्फीरियर में निकलेगी। तो ये बात आपने याद रखनी है जस्ट। ओके, अब इसको ड्रा कैसे करना है? आपने एक उल्टा हार्ट शेप ड्रा करना है। ठीक है जी, जब आपने हार्ट शेप एक स्ट्रक्चर ड्रा कर दिया दोनों में, तो आपका काम यहाँ पे समझने ऑलमोस्ट एंड हो गया। जब आपने हार्ट ड्रा किया, सबसे बेसिक स्ट्रक्चर देखते हैं। लास्ट में हमने देखा था जो पोन्स में बनाए थे कि एक लाइक मैसेज की इमोजी आती है, लाइक टीवी टाइप थी। तो बिल्कुल वैसा ही स्ट्रक्चर, लेकिन थोड़ा गुलाई में ना, गोल सर्कुलर वे में आपने ड्रा करना है। और जैसे क्रिश्चियनिटी की साइन होती है एक स्लेब की, वैसे इनके दरमियान में ड्रा कर देनी है। ओके, देन आपने दो ये हॉरिजेंटल लाइंस और दो वर्टिकल लाइंस ड्रा करनी है। ओके हो गया, ये काम आपका बड़ा आसान हो गया। अब उसके बाद आपने इसकी दो आंखें ड्रॉ करनी है, ऐसे टॉप पे ड्रॉ कर दी। और जब आंखें ड्रॉ कर दी तो यहाँ पे आपने दो साइडों के कान वाले भी एरिया ड्रॉ कर देने हैं। अब आपको पता है कोई भी ट्रैक बनाते हैं तो फाइबर्स ना हो तो मज़ा ही नहीं आता। तो आपने यहाँ पे दो फाइबर्स बनाए और उसकी नॉस्ट्रिल्स बना दी, नीचे भी ऊपर भी। और यहाँ पे फाइबर्स बनाने के लिए आपको क्या लाना पड़ेगा? रेड न्यूक्लियसिस। ये होगा सुपीरियर कोलिकुलस का लेवल। जब आपने ये सब कुछ ड्रॉ कर दिया तो आपको अब चीज़ें याद करना कोई मुश्किल नहीं। डिफरेंस जस्ट ये होगा कि जो नर्व्स हैं यहाँ से निकलेंगी वो ऊपर जाएंगी और यहाँ से नीचे जाएंगी। जस्ट ये सिस्टम है। अब मैं आपको याद करने का तरीका बताता हूँ। पहले आपने समझ लेना है कि क्या किया था हमने। जस्ट हमने एक दिल की तरह का ऐसे स्ट्रक्चर बनाया था, थोड़ा सा रफ बन गया ज़्यादा, ये ऐसे। उसके बाद मैंने बोला था जब आपने स्ट्रक्चर बना लिया तो दो वर्टिकल लाइंस लगानी है बिल्कुल इस तरह से, और दो हॉरिजेंटल लगानी है। ओके हो गया। उसके बाद मैंने बोला कि दो आंखें बना देनी है, दो कान बना देने हैं। ये थोड़ा रफ बना रहा हूँ जस्ट एक आपको वो देने के लिए। और इसी तरह अगर फाइबर के अकॉर्डिंग वो हम डिफरेंट करेंगे। और यहाँ पे आपको बोला था एक हमने बना देना है जैसे वो साइन आ रही होती है क्रिश्चियनिटी की, और साथ सर्कुलर फोल्ड एक टाइप स्ट्रक्चर सा बना देना है और उसकी नॉस्ट्रल्स। ओके हो गया। जब ये चीज़ें बन गई तो कुछ में यहाँ पे फाइबर बन जाएंगे और कुछ में रेड न्यूक्लियस के थ्रू फाइबर बनेंगे। जस्ट इतना डिफरेंस है। और एक में जो आपका मतलब इन्फीरियर का लेवल होगा वहाँ पे ये नर्व्स ऐसे करके निकलेंगी, और सुपीरियर के लेवल, सुपीरियर कोलिकुलस के लेवल पे ऐसे नीचे के निकल जाएंगी। डेट सेट। अब ये स्ट्रक्चर याद कैसे रखने हैं? बेसिकली याद करने का बड़ा इजी चीज़ है कि आपने पहले कोलिकुलस की हेडिंग याद रखनी है कि कोलिकुलस के एक सुपीरियर कोलिकुलस है, एक इन्फीरियर कोलिकुलस का लेवल है। सबसे पहले नर्व्स का देख लेते हैं। जैसे मैंने आपको बोला कि मिड ब्रेन पे दो ही नर्व होती हैं, C3 एंड C4। तो C3 सुपीरियर से निकल रही है, यानी ऊपर वाले सेगमेंट से। जैसे मैंने आपको पहले डिस्क्राइब किया कि स्पाइनल कार्ड का सुपीरियर ऊपर वाला सेगमेंट है, उसको C3 पहले सप्लाई आएगी, देन 4 का सेगमेंट आएगा तो 4 नर्व निकलेगी और इन्फीरियर को सप्लाई करेगी। ठीक है, तो ये हो गया। अच्छा, न्यूक्लियस जो है वो रेड न्यूक्लियस सुपीरियर में था, ये वाला इन्फीरियर में नहीं था। और मेसोसेफेलिक न्यूक्लियस और ट्राइजेमिनल नर्व का होगा दोनों में। वो कहाँ पे? यहाँ पे एक माइनर सा न्यूक्लियस ड्रा करना है आपने। ठीक है, जो मेसोसेफेलिक न्यूक्लियस होगा ऑफ ट्राइजेमिनल।
अच्छा, उसके बाद कोलिकुलस, एक सुपीरियर कोलिकुलस होंगे, इन्फीरियर में इन्फीरियर कोलिकुलस। ये जो आंखें हैं, अगर सुपीरियर होगा ये वाला एरिया, जैसे सुपीरियर है तो इसको हमने सुपीरियर कोलिकुलस कहना है, इन्फीरियर होगा तो इन्फीरियर कोलिकुलस कहना है। ओके, लेमिनिस्कस बहुत आसान है, इसका एक निमोनिक है LTSM। ठीक है, LTSM से मुराद क्या होगा, लेटरल, उसके बाद ट्राइजेमिनल, उसके बाद आ जाएगा आपके पास स्पाइनल एंड मीडियल। इसमें जैसे हमने लेटरल मिस करना है, ट्राइजेमिनल, स्पाइनल, मीडियल तीनों आ जाने। ओके, उसके बाद हम ज़रा थोड़ा सा डीकसेशन का प्रोसेस करें। डीकसेशन का जैसे आपको पता है कि फाइबर अपनी जगह छोड़ के दूसरी तरफ जब जाता है, लाइक इधर से आया और दूसरी तरफ जाके ऊपर जाता है, उसको हम डीकसेशन का प्रोसेस कहते हैं। तो जो हमारे पास सुपीरियर कोलिकुलस का लेवल है, वहाँ पे आपके रूब्रोस्पाइनल जो ट्रैक है, मतलब क्या रेड न्यूक्लियस के जो फाइबर्स हैं उसके लेवल पे डीकसेशन होगी यहाँ पे। ठीक है, और जो इन्फीरियर है वहाँ पे जस्ट आपने एक वर्ड याद रखना है, सुपीरियर पोडंकल के। अब सुपीरियर पोडंकल क्या है? सुपीरियर पोडंकल एक्चुअली वो एक कनेक्शन है जो सेरिबेलम को मिड ब्रेन से कनेक्ट कर रहा होता है। ठीक है, ये इन्फीरियर के लेवल पे होगा, ये याद रखिएगा। उसके बाद कुछ कॉमन स्ट्रक्चर्स आएंगे जिसमें कोर्टिको न्यूक्लियर, कोर्टिको स्पाइनल, फ्रंटोपोंटाइन और टेम्पोरोपोंटाइन। ये कैसे याद रखना है? अब ये वाला जो सामने वाला स्ट्रक्चर है ये एंटीरियर पार्ट है, जो इंटरपोडंकुलर फोसा है ये एंटीरियर वाला पार्ट है। इसका ये वाला जो एरिया होगा, दो जो हमने लाइंस ड्रॉ की थी उसको हमने कहना है सबस्टेंशिया नाइग्रा, इधर भी। ओके, उसके बाद ये वाला जो एरिया होगा इसको हमने कहना है फ्रंटोपोंटाइन। ओके, इसको हमने कहना है पोंटोपोंटाइन। ओके, और इनके जो ये नर्व बंडल्स हैं बेसिकली ये कोर्टिको न्यूक्लियर है या कोर्टिको स्पाइनल बंडल्स होते हैं। ओके, अब हम मिड ब्रेन के तीन पार्ट्स भी करते हैं। वो कैसे? टेक्टम है पोस्टीरियर, मोस्ट पोस्टीरियर पार्ट से लेके जहाँ पे सेरेब्रल एक्विडक्ट है, ठीक है, वहाँ उसके स्टार्ट तक। सेरेब्रल एक्विडक्ट से लेकर के जहाँ में हमारे लेमिनिस्कस स्टार्ट का मिड है ऑलमोस्ट, और ये लाइन स्टार्ट हो रही है, वहाँ तक का टेगमेंटम होगा। देन आ जाता है कर्स ऑफ सेरिब्री, जो ये सारे का सारा होगा। तो तीन आपने पार्ट्स याद रखने हैं, तीन लाइंस याद रख ली, जिसमें ये वाले लाइंस के दरम्यान वाले एरिया को हमने सबस्टेंशिया नाइग्रा कहा, यहाँ पे न्यूक्लियस होता है इसका। और देन ये फाइबर्स आपको पता चल गया कि एक तो कोर्टिको न्यूक्लियर होंगे, और बाकी जो आपको फ्रंट वाला है तो वहाँ पे फ्रंटोपोंटाइन, और पीछे वाला है तो उसको पोंटो जो है वो बेसिकली हम कहेंगे टेम्पोरोपोंटाइन, यानी पीछे वाला। ठीक है, तो ये आपने इस तरह से न्यूक्लियस याद रख लिए, पहले लाइंस ड्रॉ कर ली, लाइंस के नाम याद आ गए, डेट सेट। एंड पे आपको मैं निमोनिक भी बताऊंगा कि सारी की सारी कैसे चीज़ें याद रखनी है। अब डिफरेंस बेसिक क्या था? एक रेड न्यूक्लियस का डिफरेंस था, एक नर्व का डिफरेंस था। ठीक है, कि नर्व ऊपर जा रही है नीचे जा रही है, और यहाँ पे रेटिकुलर फॉर्मेशन टाइप आपने एक चीज़ बनानी है। पार्ट्स आपने याद रख लिए, लाइनों के नाम याद रख लिए, डेट सेट। ठीक है, एक चीज़ रह गई है, ये जो नॉस्ट्रिल्स है इसको हम कहते हैं मीडियल लॉन्गिट्यूडनल फेसिकुलस। अब हमने इसको फट से याद कैसे रखना है? नुमानु कोली दे, फिर ये थोड़ा सा पंजाबी एक फिक्रा है, थोड़ा सा आप अपना निमोनिक भी बना सकते हैं, लेकिन ये हेडिंग के हिसाब से बनाइएगा। ओके, मैंने बनाया नुमानु कोली दे, फिर तो इसमें बेसिकली NA फॉर नर्व्स, ठीक है, नो फिर न्यूक्लियसिस, को फॉर आपका कोलिक्यूलस, ली फॉर लेमिनिस्कस, डी फॉर डिकसेशन, और फिर FE फॉर आपके आ जाएंगे फाइबर्स। ठीक है, क्या होगा जी? नर्व्स, न्यूक्लियसिस, उसके बाद आ जाएगा लेमिनिस्कस, कोलिक्यूलसिस, डिकसेशन, फाइबर। ठीक है, अब आपको पता है नर्व्स कौन सी है, 3-4 है, रेड न्यूक्लियस, मेसोजेनिफेरिक न्यूक्लियस, थोड़ा सा रट्टा चलना है, बाकी डायग्राम आपकी फिंगर टिप पे हो जाएगी। अच्छा, सुपीरियर कोलिक्यूलस, इन्फीरियर कोलिक्यूलस, लेमिनिस्कस, LTSM है, लेटरल, ट्राइजेमिनल, स्पाइनल, मीडियल। उसके बाद डिकसेशन आपको पता चल गई कि एक इधर रेड न्यूक्लियस के तौर पे एरिया पे होती है, और यहाँ पर आपको पता है कि जी सुपीरियर सेरिबुलर पेडंकल के एरिया पे होती है। उसके बाद फाइबर्स आपको पता है कोर्टिको न्यूक्लियर, कोर्टिको स्पाइनल आ गए, उसके साथ साथ आपको पोंटो फ्रंटाइन आ जाएंगे, टेम्पोरो पोंटाइन आ जाएंगे, ये सारे के सारे फाइबर हो गए। सो आपने याद रख लिया ये निमोनिक, तो सारी की सारी हेडिंग याद आ जाएंगी, कंटेंट आपकी फिंगर टिप पे, और डायग्राम जब आपको एक स्केच सा मैंने आपको बता दिया है कि सबसे पहले आपने एक उल्टा हार्ट ड्रा किया, हार्ट ड्रा करके दो वर्टिकल और दो हॉरिजॉन्टल लाइनें ड्रा की, दो आंखें ड्रा की, एक मैसेज की इमोजी ड्रा की, उसके अंदर एक एक्विडक्ट बनाई, उसके साथ आपने यहाँ पे दो जो है वो आपने एयर्स लाइक स्ट्रक्चर ड्रा कर दिया, उसके दो नॉस्ट्रिल्स बनाए, और यहाँ पे दो न्यूक्लियसिस बनाए। ठीक है जी,
और नर्व्स एक में आपको सीधी नीचे ले जानी पड़ेंगी, एक को ऊपर ले जानी पड़ेगी, एक में यहाँ पे फाइबर आएंगे और एक में आपने यहाँ पे वो रेड न्यूक्लियस बना के फाइबर्स बनाने हैं जहाँ पे डिकसेशन होगी उनकी। जस्ट ये आपने थोड़ा सा समझ लिया, ये निमोनिक याद कर लिया, जस्ट आपका एक फिंगर टिप पे ये सारा का सारा कुछ होगा। स्टे ट्यून्ड, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।